बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं। मैं हूं प्रोफेसर खिदर बास और आप देख रहे हैं सिलसिला शेर व सुखन। तो सिलसिला शेर व सुखन में हम शायरी के असरार व रमूज़ को बड़ी आसान अंदाज में, बड़े आसान पैराए में जो है बयान कर रहे हैं। तो गुज़श्ता लेक्चर्स में जो तहरीरी और वीडियो दोनों शक्ल में थे, हमने कलाम और बयान की अक़साम, नज़्म की अक़साम और शायरी की जो है खसूसियात के बारे में पढ़ा है कि अच्छे शेर में क्या होता है। तो शायरी की जो अक़साम हैं वो बहुत सी हैं। उनमें से सबसे जो मेन और बड़ी किस्म है शायरी की, जो हर शायर ने तकरीबन लिखी है और मुसलसल लिखी जा रही है, वो है गज़ल। तो गज़ल जो है ये अगरचे गज़ल से पहले नज़्म और मसनवी की सिनफ जो है उर्दू में आई है, लेकिन गज़ल की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बाकी असनाफ़ की निस्बत कुछ आसान है। गज़ल क्या है? तो गज़ल के बारे में 3 अक़वाल मिलते हैं। सबसे पहले तो फ़ारसी ज़ुबान में कहते हैं गुफ्तगू करदन बाजना आओ दरबारा जना, औरतों से गुफ्तगू करना या औरतों के बारे में गुफ्तगू करना, ये गज़ल है। और दूसरा, शिकारियों में घिरने के बाद हरन जो आखिरी चीख मारता है उसको भी गज़ल कहते हैं, और चरखे के चलने की जो आवाज़ है उसको भी गज़ल कहा जाता है। तो इन तीनों मानी को अगर हम इकट्ठा कर लें तो मतलब बनता है कि जब हम औरतों से गुफ्तगू करते हैं तो जितना भी बदतहज़ीब इंसान हो, बड़ी तहज़ीब और शाइस्तगी के साथ जो है वो ख़वातीन या लड़कियों से गुफ्तगू की जाती है, तो गज़ल के अंदर तहज़ीब और शाइस्तगी और नरमी पाई जाएगी। इसके बाद जो दर्द है, जो तकलीफ़ है हरन की आखिरी चीख की, वो भी गज़ल में पाई जाती है। यानी गज़ल के अंदर दुख, दर्द और तकलीफ़ का उनसर भी पाया जाता है, और चरखे की आवाज़ में एक रिदम होता है, एक हमआहंगी होती है। तो गज़ल के अंदर एक रिदम भी पाया जाता है। तो मुख्तसर ये बताएं कि गज़ल उस सिनफ़ सुखन को कहा जाता है जिसमें शायर अपने दिली जज्बात को बयान करता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं, और इसके बाद जो अशार होते हैं, लाजिम है कि हर शेर गज़ल का, हर शेर उसका दूसरा मिसरा जो है मतला के साथ हम काफ़िया हो, और अगर रदीफ़ हो तो उसमें रदीफ़ भी पाई जाए। गज़ल की शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बहर होती है और एक ही काफ़िया और रदीफ़ निभाया जाता है। और गज़ल का आखिरी शेर अगर उसमें शायर अपना नाम और तखल्लुस लेके आए तो उसे मक्ता कहते हैं। तो गज़ल के बारे में थोड़ी सी इस्तिलाहात की बात हो जाए कि गज़ल जो है ये दिली जज्बात की अक्कास है। शायर के दिल में अगर मोहब्बत के जज्बात हैं तो गज़ल में मोहब्बत के जज्बात होंगे। अगर उसमें तकलीफ़, दर्द के जज्बात मौजूद हैं तो गज़ल में वो जज्बात दिखाई देंगे। तो गज़ल के अंदर शायर के दिली जज्बात की अक्कासी होती है। और अब गज़ल का जो मौजू है वो सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत और इश्क ही नहीं रहा, बल्कि मुल्की हालात, सियासी हालात, हर किस्म की चीज़, हर किस्म के मज़ामीन जो हैं वो गज़ल में आ गए हैं। तो गज़ल का पहला शेर मतला है। मतला की जो है वो 2 शर्तें हैं। एक तो ये है कि पहला शेर हो, और दूसरा ये कि उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। मतला के फ़ौरन बाद जो शेर आता है उसको उसने मतला कहते हैं। इसके बाद जो हैं गज़ल के मुख्तलिफ़ अशार हैं। जो सबसे गज़ल का जो अच्छा और पायदार शेर होता है उसको शहबैत, बैतुल गज़ल या जाने गज़ल कहा जाता है। और आखिरी शेर में अगर शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसको हम मक्ता कहते हैं। मैं गज़ल की मिसाल देता हूँ। तो गालिब बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, तो वो कहते हैं इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे
दुख की दवा करे कोई, हुआ करे कोई, दवा करे कोई। हुआ और दवा ये काफिया है, और करे कोई जो है ये रदीफ़ है। तो आगे ये पूरी गज़ल जो है चलती है कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई। और इसी तरह जब मक्ता पे जाती है तो वो कहते हैं कि गालिब की एक और मशहूर गज़ल है, उसको देखें कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बर नहीं आती, नज़र नहीं आती। बर और नज़र ये काफ़िए हैं, और नहीं आती जो है ये इसमें रदीफ़ है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, क्यों न चीखों को याद करते हैं, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। और लास्ट जो इसका शेर है जिसको मक्ता हम कहते हैं वह है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और मोमिन ख़ान मोमिन की बड़ी दिलकश गज़ल है, बड़ी दिलनशीन गज़ल है, और उस गज़ल में वो शेर भी मौजूद है जिस पर गालिब ने कहा था कि मेरा पूरा दीवान ले लो और ये शेर जो है मुझे दे दो। तो बड़ी मशहूर गज़ल है मोमिन ख़ान मोमिन की, यकीनन आपने सुनी होगी। तो कहते हैं कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हर्फ़ नासिह बुरा नहीं होता। और हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, चाराए दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। और तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। ये वो शेर है जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि मेरा पूरा दीवान ले लो, कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और मक्ता इसका क्या है कि सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो ये मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल है जिसमें उन्होंने अपने मामलात बताए हैं। तो गज़ल का हर शेर अपनी जगह पे मुकम्मल होता है। मुसलसल गज़ल भी लिखी जाती है, लेकिन फिर भी हर शेर अपनी जगह पे मुकम्मल होगा, यानी एक बात जो है वो गज़ल के शेर के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। यानी जैसे उन्होंने कहा ना, कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। गालिब ने कहा था कोई उम्मीद बार नहीं आती, यानी मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और उसके पूरे होने की कोई सूरत भी नज़र नहीं आती। कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ जो है गज़ल की खसूसियत है कि इसमें हर शेर अपनी जगह पे मुकम्मल होता है। जो हर शेर जो है वो अपनी जगह पे गज़ल का मुकम्मल होता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। हर शेर अपनी जगह पर बिल्कुल जो है वो मुकम्मल। तो गज़ल के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि शायर एक बात जो है एक शेर में मुकम्मल नहीं कर पाता, वो दूसरे शेर तक चली जाती है, तो उसमें कौफ लिख के कता बना देते हैं, और किताबी उसको कहते हैं। तो इसमें मीर तकी मीर का एक बड़ा मशहूर किता है जो उनकी गज़ल में शामिल है कि कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। तो दोस्तान मोहतरम, ये वीडियोस जो हैं मेरे चैनल यूट्यूब चैनल रियल टीवी पे भी दस्तयाब हैं, तो आप ख़ुद भी उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। और ये वीडियो के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, और वो असाइनमेंट ये है कि आप अपने किसी भी पसंदीदा शायर की एक गज़ल मुंतखब करें, उसका मतला
और मक्ता बताएं और उसके काफ़ी रदीफ़ की निशानदही करें और उसमें अपना पसंदीदा शेर जो है वो बताएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।